फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का वअतसिमू बिल्लाह व मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। कायदीन जमात, अरकान जमात, सबसे पहले तो मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस रब ने हमें अपने दीन के इस काम के लिए चुना और इतने बड़े माशरे में से और इंसानों के समुंदर में से अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन की अकामत के लिए और जद्दोजहद के लिए हमारा इंतखाब किया। और आज जो हमारे साथ नए काफ़िले में लोग, इस काफ़िले में जो नए साथी शामिल हुए हैं, इन सब के लिए मैं इस्तिकामत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी रुकनीत के शराइत और अपनी रुकनीत के फ़राइज़ और फिर उसके बाद आगे बढ़कर अपनी जान माल और अपना सब कुछ सलाहियतें अल्लाह के दीन के अहिया के लिए कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें वो जुर्रत और वो ताकत अता फ़रमाए कि जिस जुर्रत के साथ सहाबा इकराम ने अपनी ख़ानदानों की मुखालिफत को मोल लेकर और अपने चारों तरफ अल्लाह के दीन के दुश्मनों के समुंदर को अपने ख़िलाफ़ जो है ना देखते हुए और उसके बावजूद अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया। और आज अल्लाह हम इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी निस्बत एक मरतबा फिर उन सहाबा इकराम के साथ जोड़ी कि हम भी ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के दीन को दोबारा से उसी तरह ज़िंदा करना चाहते हैं जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की जमात के साथ मिलकर अल्लाह के दीन को ज़िंदा किया था। मैं इस वक्त आपके सामने जो जमात इस्लामी जिसमें आप शामिल हुए हैं, ज़ाहिर है आप वाकिफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि आज मैं मौलाना फ़तेह मोहम्मद मरहूम की किताब का मुताला कर रहा था। उनके मुतल्लिक़ जो किताब लिखी गई है उसमें मैंने पढ़ा कि यहाँ पिंडी जमात इस्लामी के सबसे पहले रुकन जो हैं वो मौलाना राग़िबुल हक़ साहब जो चकबेली ख़ान और दौलताला के साइड के रहने वाले हैं, ये पहले रुकन थे जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमानुल कुरान को पढ़ के और फिर लिटरेचर को पढ़ के तो यहाँ पर वो जमात इस्लामी के इस नज़रिए से मुतासर होने के बाद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ख़त व किताबत करके तो वो पहले रुकन यहाँ ज़िला रावलपिंडी के अंदर बने। उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब का नाम आता है। राग़िब साहब जो है, राग़िबुल हक़ साहब जो रुकन बने तो उसके मुत्तसिल बाद तकरीबन 1 माह या 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद जो है फिर मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब इस रावलपिंडी में दूसरे रुकन थे जो बने। फिर उसके बाद काफ़िला बढ़ता गया, फैलता गया। फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए पठानकोट से, तो इन अरकान को बुलाया मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने और यहाँ पर जमात इस्लामी का क़याम अमल में आया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वक्त और आज का वक्त, आज 2020 है, दिसंबर है, 31 दिसंबर है और 2020 है। इस दरमियान में जितने लोग जमात इस्लामी में शामिल हुए और जितने लोग जमात इस्लामी के रुकन बने, जिन्होंने जमात इस्लामी की साथ मिलकर अकामत दीन की जद्दोजहद की और यहाँ अवामुन नास के समुंदर में अवामुन नास की खिदमत की, जितनी दस्तूरी जद्दोजहद में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये सारे का सारा उसका अजर और सवाब कहाँ जा रहा है? पूरा अल्लाह ताला समेट के राग़िब साहब की कब्र में पहुँचा रहा है, जो सबसे पहले यहाँ पे रुकन बने। इसलिए हम आज जिस जमात इस्लामी के रुकन बने हैं, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आज हमारे जो इस वक्त अरकान मौजूद थे वो 1350 मर्द अरकान थे, 186 हमारे पास ख़वातीन अरकान हैं और आज 58 नए अरकान जो हमारी इस शूरा ने बनाए हैं, नए 58 अरकान को मिला के 1594 अरकान आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रावलपिंडी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ जमात इस्लामी की जो तंजीम है उसमें ज़ाहिर है 7 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 15 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और 6 म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, 1 टाउन कमेटी है और कैंट बोर्ड के कोई 35 वार्ड हैं। और नए सिस्टम के मुताबिक अभी जो नेबरहुड कौंसलें और विलेज कौंसलें बनेंगी, ये कोई 400 के लगभग ये पहली लहर होगी जो यानी कैंट बोर्ड के वार्ड और नेबरहुड कौंसलें और विलेज कौंसलें, ये जमात इस्लामी की तंजीम है।
सियासी लिहाज से भी, फिर हम मुकामी जमातों के लिहाज से देखें तो हमारे ज़िले के अंदर कोई यानी 180 के लगभग यूनियन कौंसिलें हैं। उनमें से मैक्सिमम जमातों के अंदर यानी जगहों पर जमात इस्लामी मौजूद है, लेकिन कुछ मुकामात आज भी ऐसे हैं कि जहाँ पर जमात इस्लामी का नज़म पहले मौजूद होता था लेकिन अब मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंजर हैं, वहाँ जमाती ख़ानदान मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल जमात के अरकान के लिए वो मुकामात अभी खाली हैं। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और आज हमने जो हल्फ उठाया उसमें हमने जमात इस्लामी के यानी नज़रिए की बात की और उसके नस्बलैन की बात की है। देखिए, हम किसी फ़र्द की तरफ जमात इस्लामी हमें नहीं बुला रही है, और आपने अपने हल्फ के अंदर ये कहा कि हमारी तमाम साई और जदोजहद का मकसूद वो क्या होगा? अकामत दीन की जदोजहद होगा। अकामत दीन की जदोजहद के अल्फाज को हम हुकूमत इलाहिया भी कहते हैं और इस्लामी हुकूमत का क़याम भी कहते हैं। और हमने कहा कि हकीकतन अमलन असल मेरा जो है ना नज़रिया वो यही है, हकीकतन मैं इस काम को जो है ना अकामत दीन की जदोजहद करूँगा और हकीकतन रज़ाए इलाही और फ़लाए उखरवी के लिए मैं ये सारी जदोजहद करूँगा। जितने भी यानी मैंने अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए साई करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है, वसाइल लगाने हैं, अपनी सलाहियतें लगानी है, लेकिन मैंने असल जो है अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। किसी नामो नमूद के लिए या अपने आप की जो है ना अपने नामो नमूद के लिए नहीं, या किसी फ़र्द के नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहा हूँ और फ़लाए उखरवी के लिए ये काम कर रहा हूँ। अब इस कहने में तो ये जुमले बहुत सादा और आसान से हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, पूरी एक ज़िंदगी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमने ये भी कहा कि मैंने दस्तूर के अंदर जमात इस्लामी का जो अकीदा है उसको मैंने समझ लिया है। अब अकीदे के अंदर ज़ाहिर है हम अल्लाह को खालिक मालिक राज़िक मानते हैं, लेकिन आया हम हाकिमियत आला का जो है ना वो मुकाम और मर्तबा भी देते हैं या नहीं देते हैं? हम में से सारे मुसलमान हैं, ज़ाहिर कलमा हमने पढ़ा हुआ, हमने कहा कि हमारा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जो दो पहलू हैं कि एक अल्लाह हमारा खालिक मालिक और राज़िक है, यहाँ तक तो हम में से हर शख्स मानता है कि उसी ने जो है ना हमें पैदा किया है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वहाँ लौट के हमें उसके पास जाना है। लेकिन क्या दुनिया में भी हम अल्लाह को जो है ना इक़्तिदार आला हम अल्लाह को देते हैं या नहीं देते हैं? कि हमारी इनफरादी ज़िंदगी और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए जो उसने कवानीन हमारे लिए बना के भेजे हैं, क्या हम उस पर अमल दरामद कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं? तो यानी हाकिमियत आला का तस्लीम करना, ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी बात तौहीद के अंदर ये बात आती है कि अल्लाह को खालिक मालिक मानने के बाद जो है ना हाकिमियत आला के लिए हम उसको मानें। और जब पाकिस्तान बना और उसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करार दिया, उसके बाद दस्तूरी जद्दोजहद जो जमात इस्लामी ने की, तो उसमें सबसे बुनियादी बात यही थी कि जिस वक्त करारदाद मकासद को शामिल कर लिया गया, तो उस मौके पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आज हमारी इस रियासत ने कलमा पढ़ लिया है, यानी हमारी रियासत ने आज कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी हाकिमियत आला को तस्लीम कर लिया गया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ख़िलाफ़ होगा, कुरान और सुन्नत के अहकामात के ख़िलाफ़ होगा। तो हाकिमियत आला को तस्लीम करना, और फिर दूसरे नंबर पर यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर और अल्लाह का हादी बरहक और फिर ख़ातमुन नबिय्यीन मानना। आज के दौर में ख़ातमुन नबिय्यीन वाली बात बहुत अहम हो गई है, इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर हमारे दस्तूर ने कादियानियों को काफिर करार दिया कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानते हैं। उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ तौजीहात हैं उनके पास, लेकिन ये हमारे ईमान का हिस्सा, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। इसलिए इस बात को तस्लीम करना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात लेकर आए हैं, मैंने इन तालीमात को समझ लिया और मैं उनको बिल्कुल जो है ना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसको अपनी तमाम ज़िंदगी के लिए जो है ना उस्वे हसना को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तो आज हमारे दस्तूर में जो है ना कादियानियों को तो काफिर करार दिया है, लेकिन सारी दुनिया की ताकतें इस बात पर लगी हुई हैं कि किसी तरीके से आपके मुल्क के दस्तूर में से जो है ना ये ख़ातमुन नबिय्यीन वाला जो लफ्ज़ है और कादियानियों को जो है ना यानी काफिर करार देने वाली जो शिकें हैं उसको बाहर निकाल दें। और जिस तरीके से बाकी मसालिक हैं हमारे माशरे के अंदर, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सारी दुनिया की ताकतें इस बात पे लगी हुई कि उनको भी एक मसलक करार दें। तो इस बात के लिए जो है ना डट जाना और खड़े हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से जो है ना जो शराइत रुकनियत है, हमने उसमें फिर अकीदे की तशरीह की बात की कि हमने जो है ना अकीदे के उसके तशरीह, आप दस्तूर को पढ़ना चाहिए, आपको दोबारा पढ़ना चाहिए। आज जब घर में जाएंगे ना आप दस्तूर जमात को दोबारा उसके 5-6 जो इब्तदाई सफ़े हैं
बाकी तो जो है ना हमारे यानी जमात को चलाने का निज़ाम है उसके बारे में, लेकिन इब्तदाई जो 10-12 सफ़े इनको ज़रूर पढ़ना है। उसमें आपका नस्ब बयान, उसमें अकीदा, अकीदे की तशरीह, अकीदे की तशरीह जो है ना, ये दफ़ात जो है ना, ये हमें दफ़ा 3 जिसको हम कहते हैं कि हमने पढ़ लिया और उसकी तशरीह को भी पढ़ लिया, तो हम जो है ना यानी इस दफ़ा को और जमात के नज़रिए को, तरीक़ाकार को, नस्ब बयान को और इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से हम उसको मुताला कर लें। तो ये जो है ना आज हम घर में जाके दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो शराइत रुकनियत के अंदर है वो ये है कि मैं जमात के अंदर आऊँगा तो नज़्म की पाबंदी करूँगा। अब नज़्म के अंदर पाबंदी करने के लिए मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब एक रुकन आदमी बन जाता है फिर उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई उसको मेरी यूसी आएगा और उसको बताएगा तुम्हारे काम क्या है, या फिर कोई जो है ना मेरे जोन आएगा और उसको बताएगा तुम्हारे काम क्या है, या फिर कोई जो है ना मेरे ज़िला आएगा और उसको बताएगा तुम्हारे काम क्या है। वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो ख़ुद से अपने तौर पर प्लानिंग करेगा कि मुझे अपने इलाके में, अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपने इलाके में मुझे कैसे काम करना है, मुझे लोगों तक अकामत दीन की जो जद्दोजहद करके जिस नज़रिए को मुझ तक लोगों ने किसी ने पहुँचाया है, अब मैंने इस नज़रिए को दूसरों तक पहुँचाना है, मैंने अपने बच्चों तक, अपने ख़ानदान तक, अपनी फैमिली तक। तो नज़्म जमात के जो भी पॉलिसी मंसूरा से बनेगी, लाहौर से बनकर आएगी, ज़ाहिर मारूफ के अंदर ही होती है और वो कुरान और सुन्नत के अंदर ही होती है, उसके मुताबिक ही होती है। तो मैं उस नज़्म की जो है ना जमात के नज़्म की पाबंदी करूँगा। इसी तरीके से शराइत रुकनियत के अंदर एक बात है कि ज़रिया माश, ज़ाहिर बहुत बड़ी बात है। ज़रिया माश के बारे में फरमाया कि मासियत फ़ाहिशा, यानी उसके साथ मेरा माश जो है ना वो ताल्लुक़ न रखता हो। मासियत फ़ाहिशा क्या है? यानी सूद है, हराम खाना है, रिश्वत है, ज़िना है, चोरी है, डाके हैं। इस तरीके से कोई माल अगर मेरे पास है या मेरा ज़रिया माश है तो मासियत फ़ाहिशा वाला जो है ना बंदा हमारा जमात का रुकन नहीं बन सकता है। ज़ाहिर है जो बैंकों के अंदर पहले पुराने ज़माने में काम करते थे, अब तो थोड़ा सा उसमें रिलैक्स किया, लेकिन अभी भी वो पाबंदी उसी तरीके से है, क्योंकि सारा हमारा निज़ाम जो है ना वो सूद के मुताबिक चल रहा होता है। तो इसी तरीके से फासियत माशा जो क्या ज़रिया माश जो है मासियत फ़ाहिशा के साथ ताल्लुक़ ना रखता हो, तो इस बात से हमें इज्तिनाब करना है। साथ इसके बाद ये बात भी शराइत रुकनियत के अंदर है कि मेरे कब्ज़ा कुदरत में अगर कोई माल है जो मौरूसी मेरे पास आया है, ज़ाहिर है मेरे वालिद ने जो है ना मेरी बहनों को जो है ना हिस्सा नहीं दिया, मेरी फूफियों को हिस्सा नहीं दिया, अब ये माल मेरे पास आ गया है, या बच्चों के साथ कोई ज़्यादती हो गई है, तो मेरे पास किसी नाजायज़ तरीके से कोई ज़रिया है आमदन का और मेरे पास आ गया है, चाहे वो विरासत में आया या किसी और जानिब से आ गया, लेकिन मेरे पास आ गया, मेरे कब्ज़े कुदरत में आ गया है, तो मैं ये जो हराम तरीके हैं इनको मैं इन रास्तों को बंद करूँगा। और अगर किसी की हक तलफ़ी हुई है और वो माशरे के अंदर मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं, मेरी फूफियाँ मौजूद हैं और माल मेरे कब्ज़े कुदरत में है, तो मेरे ज़िम्मे ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने माल को जो है ना वापस लौटाऊँ उनको। अगर हमारे यानी ज़ाहिर है हमारे बाप दादा को फिर उस लिहाज से तो कब्र में अज़ाब मिल रहा होगा कि उन्होंने जो है ना जो हक तलफ़ी किया, जो हक अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर और सुन्नत के अंदर रख दिया है, तो वो हक उनको मिलना चाहिए। तो यानी हमारे उसके अंदर ये भी है कि अगर इस तरीके से कोई माल मेरे पास है तो मैं उसको जो है ना वापस लौटाऊंगा और उनके हक को अदा करूंगा। इसी तरीके से जमात के शराइत के अंदर, रुकनियत के अंदर यह है कि मेरा कोई ऐसा यानी ताल्लुक़ किसी जमात के साथ, किसी इदारे के साथ खुफिया जैसे सरगर्मियाँ होती हैं, तो कोई ऐसी जो जमात के अकीदे और उसके नस्ब-ए-आइन और उसके नज़रिए के साथ टकराता हो, तो ऐसे किसी शख्स को हम जमात का रुकन नहीं बनाते कि जो किसी ऐसे खुफिया सरगर्मियों के अंदर मुब्तला हो। तो इसके मुकाबले में ज़ाहिर है हम सब ने इन शराइत को पाबंद करके और हम जमात के अहल साबित हुए, तो तब जाके आज हम जमात इस्लामी की इस रुकनियत के मियार पे पहुँचे। ज़ाहिर है हमारे ख़ानदान, हमारा माशरा, हमारा कुर्ब जवार में जो जमात इस्लामी के हल्के हैं, जिन्होंने हम पर मेहनत की, मौलाना का लिटरेचर पहुँचाया, हमें मुताला करवाया, तरबियत गाँव में लेके गए, और उसके बाद आज अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी की तरजीह अव्वल जो है ना अल्लाह के दीन की अकामत होगी, और मैं अपने ज़ाती कामों को जो है ना पसे पुछ डाल दूँगा। अब फ़राइज़ रुकनियत में जो है ना अब ज़ाहिर हम रुकन बन गए हैं सारे के सारे, तो आज के बाद मेरे ज़िम्मे बुनियादी काम क्या है? सबसे पहला बुनियादी काम यह है कि मेरे पास कम से कम इतना बुनियादी इल्म होना चाहिए कि मैं हराम और हलाल के अंदर जो है ना तमीज़ कर सकूँ, और मैं अल्लाह की जो हुदूद हमारे ऊपर कायम हुई हैं या जो अल्लाह ने हमारे ऊपर इबादत को फ़र्ज़ किया है, मेरे पास कम से कम इतना ज़रूरी इल्म होना चाहिए। अगर कम है तो हम में से हर शख्स मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ ताल्लुक़ रखता है, घरों में कुरान मजीद मौजूद हैं, तफ़हीमुल कुरान मौजूद है, बाकी लिटरेचर मौजूद है। हम अपने गिरद और नवा में
जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं कोई आलिम दीन मौजूद है, तो मैं अपने कुरान की तस्हीह करूँ, मैं अपनी अहादीस को मुताला करूँ, मैं फ़िक़्ह की कोई एक आध किताब पढ़ लूँ, ताकि मुझे दीन का जो बेसिक और बुनियादी इल्म है, सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि मैं उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे हराम और हलाल की तमीज़ आ जाए। इसी तरीके से ज़िंदगी की तरजीहात को बदलना, ज़ाहिर इससे पहले भी मेरी ज़िंदगी थी, अब लेकिन मैं जब रुकन बन गया हूँ जमात का, तो मेरे फ़राइज़ में ये बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को बदलूँ। और ज़िंदगी की तरजीहात में ठीक है, ज़रिया माश हमें करना है, हमें इस दुनिया में ज़िंदा रहना है और अपने बीवी बच्चों को पालना है, माशरे में हमारी जो है ना अमूर ख़ानदारी हैं और रिश्तेदारी के जो अमूर हैं उनको भी हमें साथ साथ चलाना है। लेकिन ये मकसद ज़िंदगी नहीं है। मकसद ज़िंदगी अल्लाह के दीन, अपनी तरजीहात को बदलना है, यानी अपनी ख्वाहिशात को बदलना है, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को बदलना है। तो यानी आज के बाद और पिछली ज़िंदगी में और आज के बाद की ज़िंदगी में जब मैंने हल्फ उठा लिया, तो जब मेरे ज़िम्मे अल्लाह ताला ने ये काम लगा दिया है, तो फिर मुझे अपनी ज़िंदगी की तरजीहात का जायज़ा ज़रूर लेना है कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और रात को जाके सो जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं देखूँ कि मेरी ज़िंदगी की तरजीहात क्या है, मैंने कैसे जो है आज का दिन गुजारा है, ये हफ़्ता मेरा कैसा गुजरा, ये महीना मेरा कैसा गुजरा और ये साल मेरा कैसा गुजरा। इसलिए अपनी ज़िंदगी, देखिए हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ तरजीहात होती हैं और वो दिल में जो है ना उसने ख्वाहिशात को छुपा के रखा हुआ होता है और उन ख्वाहिशात के हुसूल के लिए वो तगदो कर रहा होता है। और जिस वक्त अल्लाह ताला जो है ना मरने से पहले पहले इंसान की हर ख्वाहिश, उस ख्वाहिश को जो छुपी हुई होती है, जिसके लिए अंदर अंदर से वो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करता है। पूरा करने के बाद बंदे को आजमाता है कि ये अब तकब्बर की तरफ जाता है, गुरूर की तरफ जाता है या आजिज़ी और इनकिसारी की तरफ जाता है। अगर अल्लाह ने आपकी उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जो आपके मतमे नज़र था, जो ज़िंदगी की आपने तरजीह अव्वल बनाई हुई थी, अब उसको चाहे वो माल भी हो सकता है, दौलत भी हो सकती है, इज़्ज़त भी हो सकता है, स्टेटस भी हो सकता है और कोई प्लाट और कोठियाँ भी हो सकती हैं, किसी औरत की मोहब्बत भी हो सकती है, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। कोई ना कोई चीज़ बंदे ने छुपा के रखी हुई होती है अपने आप में से, हम में से हर शख्स अपने आज रात जाके जो है ना ज़रा अपने यानी 2 रकात नफल पढ़ के अपनी तरजीहात को टटोलें तो आपको नज़र आएगा कि ये मेरी तरजीह अव्वल है। अच्छा, जब वो अल्लाह ताला उसको पूरा करता है, अल्लाह फिर उसके बाद आजमाता है। अगर तो वह बंदा उसके बाद किसी के पास माल आ जाता है, दौलत आ जाती है, इज़्ज़त आ जाता है, स्टेटस आ जाता है, तहरीकी स्टेटस आ जाता है या कोई और चीज़ आ जाती है, आया उसके बाद वो तकब्बर करता है या आजिज़ी का रास्ता इख्तियार करता है। अगर आजिज़ी का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह फिर उसके जो है ना उस यानी ख्वाहिश के ज़रिए से और उसको इज़्ज़त अता फरमाता है। मरने से पहले पहले बहुत बाइज़्ज़त मरता है वो, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे कर दिया है, अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दिया है। लेकिन अगर वो तकब्बर के रास्ते पे चलता है तो उस मुकाम पे पहुंचाने के बाद ज़िल्लत की तरफ जाता है फिर वो। यानी आज हमारे माशरे के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी ख्वाहिश कुछ होती है, अल्लाह उसको पूरा कर देता है, तगदो करते हैं, अल्लाह उसको पूरा कर देता है और फिर उसके बाद वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं, मुल्क से जो है ना जलावतन कर दिए जाते हैं, माल और दौलत आता है और माल और दौलत उनके हाथ से छिन जाता है और फिर गदागर बन जाते हैं। इसलिए यानी अपनी ख्वाहिशात को बदलना, इसके साथ साथ जो तीसरी बुनियादी चीज़ है वो रस्म व रवाज हैं। हमारे माशरे के अंदर रसूम व रवाज हैं। हमारी शादी में, हमारी खुशी में, हमारी गमी में, हमारे माशरे में चारों तरफ जो है ना हम कहते हैं हमारी नाक कट जाएगी अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर ये रस्म मैंने पूरी नहीं की। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल के दरबार में वो रस्म मौजूद नहीं है, वो तालीमात मौजूद नहीं है, लेकिन हम चूँकि जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, पीछे 200 साल हम जो है ना गुलामी के गुजार के आए हैं, तो वो चीज़ें आज भी हमारे माशरे के अंदर खुशी गमी में, शादी ब्याह में वो चीज़ें मौजूद हैं और वही काम हम कर रहे होते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को जहलियत की जो रसूम है, रवाज हैं, उसमें से बाहर निकलना है और अपने ज़ाहिर और बातिन को, ज़ाहिर और बातिन दोनों को शरीयत के ताबे करना है। ये हमारी फ़राइज़ रुकनियत में से ये बात है कि मैंने अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों को शरीयत के ताबे करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये दुआ करते थे कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर से मेरे बातिन को और अच्छा कर दे, मेरे ज़ाहिर से मेरे बातिन को अच्छा कर दे। ज़ाहिर है कि अगर ज़ाहिर के बारे में तो हम सारे बहुत चौकन्ना होते हैं, लेकिन बातिन के बारे में तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं और आप जानते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे। तो आज के बाद हमने ये कोशिश करनी है कि अपने ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह के दीन के ताबे करना है, शरीयत के ताबे करना है, अल्लाह की रज़ा के ताबे करना है। इसी तरीके से जो है ना माशरे में फुस्साक और फुज्जार के साथ हमारी मुवद्दत होती है और हमारे मामलात ज़िंदगी होते हैं। लेकिन ये मामलात ज़िंदगी को बदलना, मुवद्दत को बदलना, फुस्साक और फुज्जार से काट के उसके मुकाबले में नेक और साले लोगों की तरफ मुतवज्जह होना। अब यहाँ पे बात आ जाती है, जिस वक्त हम इलेक्शन की बात आती है और जिस वक्त हम वोट डालने जाते हैं, तो उस मौके पे जो मुवद्दत होती है वो कभी अपनी बरादरी के साथ होती है, कभी अपने ख़ानदान के साथ होती है,
कभी लोगों को जो है ना एक पार्टी में रहने के बावजूद किसी और पार्टी के साथ मुवद्दत पैदा हो जाती है। तो जब मैं जमात इस्लामी का रुकन बन गया हूँ, चाहे मैं जीतूँ या हारूँ, लेकिन अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मैं अपनी साई और जदोजहद वहाँ जाके जो है ना अपना वज़न डालता हूँ, तो इसका मतलब है मैं तो कामयाब हो गया, कोई और कामयाब हुआ या नहीं हुआ, मैंने हक़ के रास्ते में उसका इंतखाब कर दिया, मैं बज़ाते खुद कामयाब हो गया। इसलिए जो है ना उस मुवद्दत को बदलना, नेक और साले लोगों के साथ जोड़ना। लेकिन उमूमन हमारे माशरे के अंदर ये होता है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरी बरादरी है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। तो भाई जब अल्लाह, और फिर उसके मुकाबले में देखें सहाबा इकराम ने तो गर्दनें काटी हैं अपने रिश्तेदारों की, और उधर से कुफ़ार थे तो उन्होंने भी जो है ना रिश्तेदार होने के बावजूद सहाबा इकराम को शहीद नहीं किया उन्होंने। यानी ग़ज़वा उहद के अंदर 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए, तो वो कुफ़ार के रिश्तेदार ही थे ना। और इसी तरह ग़ज़वा बदर के अंदर जो है ना कितने जो है ना मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को कत्ल किया। तो अगर वो वहाँ पे ये जो है ना तलवारें ठहरा के इस्तेमाल करते तो क्या इस्लाम दीन फैल सकता था? नहीं फैल सकता था। इसलिए जो है ना हम अपने मुवद्दत को और अपनी तरजीहात ज़िंदगी को और अपने मामलात ज़िंदगी को फुस्साक और फुज्जार से काट के नेक और साले लोगों की तरफ जो है ना हमने जोड़ना है। अब इस बात पे हम जो पुराने अरकान है वो भी सोचें। आज जो हमने हल्फ पढ़ा है, हमने आपको कहा है कि इसको बार बार अपने घर में फ्रेम करके रखें और इसको बार बार पढ़ा करें, और इससे देखा करें कि मेरी जो है ना इस शिक के मुताबिक मैं अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, दूसरी शिक पे, तीसरी पे, चौथी पे मैं अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यानी बार बार अपने इस हल्फ को जो है ना देखना है। इसी तरीके से जो है ना मामलात ज़िंदगी में अदल और रास्तबाजी को इख्तियार करना, अदल को और रास्तबाजी को इख्तियार करना। बहुत सारे मामलात में जो है ना आपको जो है ना यहाँ पुलिस इंतज़ामिया और अदलिया जो है ना आपको आर्बिट्रेटर बना देती है और आपको जो है ना कहती है कि आप अदल कायम करें। पहले मरहले पे तो अपने घर में, ख़ानदानों में और अपनी तहरीक के अंदर जो है ना अदल कायम करना, लेकिन उसके बाद जो है ना अपने ख़ानदानों में मसाइल आ जाते हैं। किसी जगह पंचायत के तौर पे जो है ना रुकने जमात को बिठा दिया जाता है और जज कहता है कि अगर रुकने जमात ये फैसला करेगा तो उस मौके पे अदल करना और अदल के ऊपर कायम रहना। और ये गवाही जो है ना अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ भी आ जाए, फिर भी जो है ना अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ गवाही देना, अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ गवाही देना। लेकिन उमूमन माशरे के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ये सिर्फ जमात इस्लामी का खासा है कि एक जज खड़ा होकर कहता था कि मैं फ़लाँ जमात इस्लामी के रुकन को आर्बिट्रेटर मुकर्रर करता हूँ, ये फ़ैसला कर देगा, वही कोर्ट का फ़ैसला हो जाएगा। इसलिए अपने ख़ानदान में, अपने घर में, अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में जब आप आर्बिट्रेटर बन जाएंगे और आप अदल और रास्तबाजी की तरफ आ जाएंगे तो देखें आप मर्ज़ खलाइक बनना शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे यार ये बंदा जो है ना बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला करता है, बीच में जो है ना किसी चीज़ को आने नहीं देता है। इसलिए जमात इस्लामी का रुकन बनने के बाद ये हमारे ज़िम्मे ये बुनियादी फ़र्ज़ बनता है। अब देखें, एक हल्फ तो हम अल्लाह के साथ पढ़ के आए थे और अल्लाह ने हमसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो आगे से हमने कहा कालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है ना मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना हल्फ पढ़ा ना रुकनियत का, तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद शऊरी तौर पर मुसलमान हो रहा हूँ और मैं अपनी सारी जो है ना जो ज़हनी जो चीज़ें थी सारी पीछे छोड़ के और मैं अब जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर आज शऊरी तौर पे दाखिल हो रहा हूँ। तो ये आज हमने जो हल्फ पढ़ा ये दूसरे नंबर पे पढ़ा। एक तो अल्लाह के साथ हल्फ पढ़ के आए और दूसरे नंबर पर आज बहैसियत मुसलमान, हम मुसलमान घराने के अंदर पैदा हो गए थे। हमारा नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान हमारे माँ बाप ने रखा, अपनी फितरत के मुताबिक पैदा हुए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें दीन सिखाया, नमाज़ें पढ़ाई, रोज़े रखवाए और उसके बाद आज जो है ना इस मुकाम तक अल्लाह ताला ने उस तौफीक के नतीजे में हम पहुँचे कि आज हमने शऊरी तौर पर दोबारा से हल्फ पढ़ा। इसके बाद जो है ना जब आप नीचे जाएंगे अपने अपने इलाके में, अपनी यूनियन कौंसिलों में जाएंगे, मुकामी जमातों में जाएंगे, आप में से कोई मुकामी जमात का अमीर बनेगा, कोई कय्यम बनेगा, कोई नायब अमीर बनेगा, कोई मालियात का जिम्मेदार बनेगा। आप एक मरतबा फिर वहाँ पर हल्फ उठाते हैं, यानी अमीर की हैसियत से तीसरी मरतबा जो है ना आप ये कय्यम की हैसियत से और नायब अमीर की हैसियत से फिर हल्फ उठाते हैं और कहते हैं कि मैं निज़ाम जमात की पाबंदी करूँगा और मैं जो है ना अपनी जमात ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जमाती ज़िंदगी को तरजीह दूँगा। उसके बाद जो है ना फिर आप देखें कि जिस वक्त हम ही में से, हमारे अरकान में से कुछ लोग ज़िली शुरा के लिए मुंतखब हो जाते हैं, कुछ लोग जो है ना सूबाई शुरा के लिए, कुछ मरकज़ी शुरा के लिए मुंतखब हो जाते हैं, फिर हम चौथी मरतबा फिर उठाते हैं कि हम निज़ाम जमात की जो है ना पासदारी करेंगे, अपनी राय देने में मुदाहनत नहीं करेंगे। अच्छा, जिस वक्त आप शुरा में आके आप और हम बैठते हैं, आपकी और हमारी मुदाहनत से तहरीक को इतना बड़ा नुकसान पहुँचता है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं
और ऐसे फैसले हो जाते हैं बाज़ औक़ात वो तहरीक के जो लिए उसके लिए ज़हर कातिल होते हैं। लेकिन अगर एक आदमी मुदाहनत को छोड़ के जो है ना बिल्कुल बिल्कुल नेकी की तरफ आगे बढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला करता है और किसी मुदाहनत से जो है ना काम नहीं लेता, तो तहरीक के अंदर वो फ़ैसले जो हैं वो बड़े जारहाना किस्म के फ़ैसले होते हैं, बड़े ज़रूरतमंदाना किस्म के फ़ैसले होते हैं। इसलिए जो है ना चौथा हाल फिर वहाँ पे जाके हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो रुकन है ना, वो कहते हैं कि हमारे अरकान को अपने अपने घर में अपने अपने जो है ना इलाके में मर्जा खलाइक बनना है, उसको जो है ना ख़ुद से प्लानिंग करनी है कि अब मैं कैसे जो है ना, यानी ये हल्फ के तकाज़े हैं। अब हल्फ के तकाज़ों में पहली बात यह है कि हम अपनी साबिक़ा ज़िंदगी और मौजूदा ज़िंदगी और आज के बाद की ज़िंदगी में हम कोई ना कोई ख़ुद तब्दीली महसूस करें कि यार कल तक तो मैं जमात इस्लामी का रुकन नहीं था, आज मैं एक साले लोगों के हलके के अंदर मैं दाखिल हो गया हूँ और मैंने हल्फ उठा लिया है, तो मैं अपने कारोबार को बदलूँ, मैं अपनी तरजीहात को बदलूँ, अपने ताल्लुकात को बदलूँ, अपने जो है ना लेन देन के मामलात को बदलूँ। ज़ाहिर हमारे हमसे ही कोताहियाँ होती हैं माशरे में, यानी हम ही वो अरकान जमात होते हैं जिनसे कोताहियाँ होती हैं, फिर कमेटियाँ बनती हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसका नतीजे क्या निकलते हैं। तो इसलिए जो है ना हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़र्क डालें। अच्छा, ये फ़र्क पैदा कैसे होता है? पहले इबादत में कमज़ोरी थी, अब मैं इबादत की तरफ मुतवज्जो हो जाऊँ। पहले मैं तिलावत नहीं करता था, मेरे दिल को जंग लगा हुआ था, अब मैं बार बार कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दूँ, ज़िक्र अस्कार में जो है ना शुरू कर दूँ, रोज़ाना जो है ना अपने लिए तय कर लूँ कि मैंने ये ज़िक्र अस्कार करने हैं। फिर इसी तरीके से जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कसरत के साथ दुरूद पढ़ना और इस्तिग़फ़ार करना। आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, उसमें कहा कि यानी अगर आपके माश के अंदर तंगी है तो आप इस्तिग़फ़ार करें कसरत के साथ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम का कसरत के साथ जो है ना वो आप इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के साथ जो है ना जुड़ने की कोशिश करें, तो आपके अल्लाह ताला रिज़्क़ में जो है ना बरकत पैदा कर देगा। तो यानी इबादत करना, तिलावत करना, ज़िक्र अस्कार करना और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर के साथ वाबस्ता रहना। रोज़ाना कोई ना कोई जो है ना किताब का 1 सफ़ा 2 सफ़े, ख़ास तौर पर दस्तूर जमात, रुदाद जमात इस्लामी अव्वल और दोम और इसी तरह दीनियात और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के लिटरेचर के साथ जुड़े रहना। यानी हमारे अरकान के ज़िम्मे ये बात लगी है कि आप और हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा याद करेंगे। अभी हमने आपसे नहीं पूछा कि आपने आखिरी 20 सूरतें याद कर ली हैं या नहीं कर ली, लेकिन निसाब रुकनियत के अंदर मौजूद है। अगर कोई कमी मौजूद है तो आज से आप ये कोशिश करेंगे कि मैं कुरान मजीद का कुछ ना कुछ हिस्सा आखिरी आधा पारा, 1 पारा जो है ना मैं याद करने की कोशिश करूँ, क्योंकि लोग आपको सियासी भी मानेंगे, लेकिन साथ साथ आपका दीनी जो है ना वो यानी जो शक्ल शबाहत है वो ज़ाहिर है लोगों को समझ आती है कि ये दीन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। इसी तरीके से जो है ना अहले खाना का उनके बारे में मुतफक्किर होना। देखिए, हम उमूमन ये होता है कि सारी दुनिया में इनकलाब की बात करते हैं, लेकिन अपने बारे में और अपने ख़ानदान के बारे में, अपने अहले खाना के बारे में, अपने बच्चों से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। यानी हमने जो है ना आज के बाद जो हमने हल्फ उठाया है तो अपने आप को भी डेवलप करेंगे, अपने आप को भी तब्दील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने बच्चों पे और अपने ख़ानदान पे और अहले खाना पे ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम घर में जाके अपने अहले खाना को जो आप तक दावत पहुंची है ये आपने अपने बच्चों और अपने ख़ानदान के लोगों तक पहुंचानी है। जमात इस्लामी की सबसे बुनियादी जड़ जो है ना आपका घर है, आपका ख़ानदान है, जहाँ पर जो जमात इस्लामी जड़ पकड़ती है। हम कहाँ सब पेड़ों पे चले जाते हैं, पत्थरों पे चले जाते हैं और पत्तों पे और फूलों को और फलों को देखते हैं, ये बहुत दूर की बात है। सबसे पहले अपनी जड़ को देखें। जड़ क्या है? रुकने जमात है, वो रीढ़ की हड्डी है, उसका ख़ानदान है, उसकी बरादरी है, उसके अपने बच्चे हैं, उसके भतीजे हैं, उसकी भांजियाँ हैं, घर के अंदर ख्वातीन हैं। तो यानी अहले खाना की तरफ जो है ना मुतवज्जे होना और उनको जमात की तरफ लेके आना। इसी तरह रिज़्क़ हलाल की तरफ मुतवज्जे होना। अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो आज हमारी रुकनियत का तकाजा ये है कि मैं रिज़्क़ हलाल की तरफ फिर कुछ वक्त जो है ना दावत के लिए निकालना। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का रुकने जमात वो होता था जिसके पास एक थैला होता था और वो जो है ना लिटरेचर लेके जो है ना रोज़ाना निकल रहा होता था, लोगों को साथ मिल रहा होता था। अपनी जिस गली में रह रहे हैं आप, कम से कम 40 घरों तक दावत जमात इस्लामी की पहुँचाना ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है। रात को जाके हम घर में सोते हैं, 12 घंटे घर में होते हैं, 12 घंटे हम घर से बाहर होते हैं। अब मैं देखूं कि मैं 12 घंटे जिस महल्ले के अंदर रह रहा हूं तो ये मेरे पड़ोसी हैं, 10 घर आगे के पीछे के दाएं और बाएं, ये 40 घर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पड़ोसी करार दिए हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हो गया उन लोगों के जिनके पास इल्म नहीं और जिनके पास इल्म है उनसे जाके वो सीखते नहीं है, और कहा कि जिनके पास इल्म है
और वो जाके जिनके पास इल्म नहीं है उनको सिखाते नहीं है। बड़ी हैरत की बात है। यानी इतना बड़ा नज़रिया आपके पास आ जाए, अकामत दीन की जदोजहद आ जाए और आपकी निस्बत सहाबा इकराम के साथ जाके जुड़ जाए और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक जुड़ जाए और आपको अल्लाह ताला इतनी बड़ी फजीलत दे दे, लेकिन इस ख़जाने को आपने दूसरे तक मुंतकिल न किया हो, अपने घर में अपने बच्चों तक मुंतकिल न किया हो। तो दावत के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ जो है ना वक्त निकालना, इसके साथ साथ अपने घर को मर्जा खलाइक बनाना, अपने घर को दावत का मरकज़ बनाना। हर रुकने जमात के ज़िम्मे है कि वो 2-3-4 अफराद को ज़ेर तरबियत रखेगा और फिर उसके बाद अपने घर में एक हल्का दर्स कुरान कायम करेगा। आज अगर पिंडी के अंदर हमारे जो है ना अभी जो 1700 अरकान बन गए हैं, अगर ये 1700 अरकान अपने घरों के अंदर एक एक दर्स कुरान का हल्का शुरू कर दें और वहाँ पे 40-50 अफराद माहाना आपके घर में आएँ, और फिर बाज़ घर ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल अच्छे दिए हुए हैं, वक्त उनके पास काफ़ी है, तो वो एक दर्स कुरान ख्वातीन का कर लें और एक मर्दों का कर लें। अपने घर में जो है ना कुरान क्लास का जो है ना एहतमाम करें। इस तरीके से जो है ना दावत को आम करना और अपने घर को दावत का मरकज़ बनाना। इसके साथ साथ जो है ना अपनी ज़ाती इयानत देना। देखिए ना, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दस्तूर को पढ़ के अभी हमने हल्फ उठाया है, इसी दस्तूर के अंदर हमने पढ़ा ये बात कि मौलाना ने कहा कि हम अपनी ज़कात जो है वो जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करेंगे और माहाना कुछ ना कुछ इयानत जो है ना वो हम ज़रूर जो है ना जमात के लिए दें। जमात के बैतुल माल में जो है ना, या खुद नहीं दे सकते, अपने पास माली लिहाज से कमज़ोर हैं, तो दाएँ बाएँ से करके दें। हमारी फैमिलीज़ में और हमारे ख़ानदानों में और हमारे पाकिस्तान में तो इतनी ज़्यादा चैरिटी है कि लोग ज़कात और सदक़ात देने के लिए जा रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, हर किसी को दे रहे होते हैं। तो आपने जमात इस्लामी के बैतुल माल की तरफ मुतवज्जह रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के जो प्रोजेक्ट हैं बहुत लोग दे रहे हैं, उसके आरफन के लिए दे रहे हैं। अभी मुझे कोई साथी बता रहा था कि आज जो है ना आरफन में जो है ना 10-12 लाख रुपए आया है, दे देते हैं लोग, आके दे देते हैं। लेकिन जमात इस्लामी के बैतुल माल के बारे में खुद डॉक्टर यूसुफ अल कुरज़ावी ने कहा कि लोगों से मस्जिदें बनवाएं, कुएँ खुदवाएं, यतीमों की किफ़ालत की बात करें, लोग दे देते हैं। लेकिन लोगों को ये कहें कि अकामत दीन की जदोजहद के लिए पैसा दें, लोग वहाँ ठहर जाते हैं। यानी लोगों का तसव्वुर दीन बहुत महदूद है। इसलिए जो है ना आप जमात की रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखते हैं। आपने जो है ना खुद इयानत देना, खुद इयानत जमात के बैतुल माल को मुस्तहकम करना और फिर इसके साथ साथ जो है ना जमात के लिए कुछ फ़ंड रेजिंग करना, ये आपका माहाना का जो है ना ये मामूल होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज अब हम इस वक्त जो जिस नज़रिए पे काम कर रहे हैं, मरकज़ से बार बार ये बात आती है कि हम जो है ना जिस वक्त इलेक्शन की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, हमने इसी नज़रिए को इख्तियार किया है कि हमने कोई दूसरा इनकलाब का रास्ता नहीं इख्तियार किया सिवाय इसके कि लोगों के जहनों को बदलना है और फिर उसके बाद जो है ना जमहूरियत के रास्ते के ज़रिए से और वोट के ज़रिए से हमने इस माशरे में तब्दीली लानी है। लेकिन क्या वजह है कि हम 5 साल के बाद एक बंदे को धक्का दे के कहते हैं जाओ तुम इलेक्शन लड़ो, हमारा सियासत के साथ खुद अपना कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी हम अपनी जमात इस्लामी को पोलिंग स्टेशन के साथ जोड़ें। आज जितने हमारे ये 58 अरकान बने हैं, उनमें से 40 के लगभग अरकान ने अभी हल्फ भी उठा लिया, कुछ आज मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन यह कि बाकी जो है ना वो अपनी जगहों पे हल्फ उठा लेंगे। लेकिन हम आप तमाम से ये तकाजा करते हैं कि सबसे पहले देखें कि आपका अपना वोट किधर है। आपका वोट, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ पर आपका वोट मौजूद होना चाहिए, आपके ख़ानदान का वोट बैंक वहाँ मौजूद होना चाहिए। जिस पोलिंग स्टेशन पे आपने वोट डालना है, जमात इस्लामी की इज़्ज़त आप हैं और ये इज़्ज़त आपने खुद बनानी है। हम आपका पोलिंग स्टेशन चेक करेंगे कि आप जमात इस्लामी का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें तब पता चलेगा। जिस दिन आपके पोलिंग स्टेशन से हमें 200, 400, 500 वोट मिलेंगे, हम समझेंगे कि आप वाकई यहाँ पे काम कर रहे हैं। यानी अपने जो है ना जमात की जदोजहद को और साई को पोलिंग स्टेशन के साथ जोड़ें, अपने वोटर के साथ जोड़ें। यानी एक पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पर आपका वोट है, किसी पोलिंग स्टेशन पे आपका वोट है, आपकी टोटल कुल कायनात जो है ना आपका वो पोलिंग स्टेशन है, वो आपने जीत के दिखाना है। हमें आपने जो है ना दावत का काम करना है, तरबियत का काम करना है, ज़ेर तरबियत अफराद रखने हैं, लोगों को मंसूरा तरबियतगाह में लेके जाना है, लिटरेचर पहुँचाना है, अपने वोटर को पहुँचाना है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 4000 एक पोलिंग स्टेशन पे वोटर होता है, 2000 ख्वातीन है, 2000 मर्द हैं। 1000 वोट डालता है, 1000 डालता ही नहीं है। 1000 बंदे को 75 सालों से हम ढूंढ रहे हैं, वो 1000 बंदा हमें नहीं मिल रहा। यानी आप पिन पॉइंट जो है ना अपने पोलिंग स्टेशन पे अपने नज़रिए पे फोकस हो। ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया। उस वक्त भी मौलाना को लोग कह रहे थे कि मौलाना ये सियासत को छोड़ें, ये पोलिंग स्टेशनों की सियासत को छोड़ें।
और बहुत बड़ा तबका जो है ना मौलाना से निकल के जो है ना बाहर जमात इस्लामी से चला गया था। वो कह रहे थे कि नहीं, सिर्फ दावत का काम करें, तरबियत का काम करें। हमने अपनी जमात इस्लामी की जदोजहद को, जब आज 50 साल के बाद, 1970 के बाद, 2013 को बीच में से छोड़ के 1970 के बाद पहली मरतबा जमात इस्लामी अपने निशान और झंडे पे आ रही है, तो फिर देखो कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा जो है ना हमने विलेज काउंसिलों को डेवलप करने की ज़रूरत है, पोलिंग स्टेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है, अपनी जो है ना यूनियन काउंसिलों को डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी इज़्ज़त और आपका आला दर्जे का मुकाम यही होगा, हम आपके तकवा को ज़्यादा नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम आपके पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं कि आपने इस पोलिंग स्टेशन की हुदूद में जमात इस्लामी के नज़रिए पे कितना काम किया। अभी मैं यूसी लोधरा में उस दिन गया, यहाँ लोधरा के अभी किसी ने हल्फ उठाया है, आपके एक गांव में मैं गया तो उन्होंने कहा यहाँ से जमात इस्लामी 800-900 वोट उठाती थी एक गांव में से, एक पोलिंग स्टेशन से, और आज वहाँ जमात इस्लामी का नामो निशानी ना हो। यानी आप अपनी जदोजहद को और रसाई को जो है ना अपनी सियासत के साथ जोड़ें। ये इबादत है, ये गन नहीं है। हमें 2000 वोट मिले, 4000 मिले, 6000 मिले, 8000 मिले, 10,000 मिले, 15,000 मिले, हमने हर सूबाई असम्बली की सीट पे, कौमी असम्बली की सीट पे, हर मेट्रोपॉलिटन पे, हर जो है ना एनसी और वीसी पे हमने अपने बंदे खड़े करने हैं। इसलिए जो है ना आज से आप अपने आप को इस जानिब लेकर आएँ। इसलिए बहुत तफसीली बातें हो गई हैं। मैं आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने आपको और हम सबको जो है ना अल्लाह के दीन के लिए, अपने दीन के लिए, उसके अहया के लिए चुना है। और आज सारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और जिन जिन हमारे ज़ोनल उमरा ने, यूसी उमरा ने और हमारे अरकान ने, जिन्होंने मेहनत करके, यहाँ आकिब भाई हैं, मरी वाले सारे साथी 40 के लगभग हैं, इलियास साहब हैं और गुलाम मोहम्मद साहब हैं, आबिद भाई हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करके आप तक जो है ना ये बात पहुँचाई है और ये मैसेज पहुँचाया है। देखो मरी वालों ने भी हमें कहा है कि हम 1000 बंदों को, अभी जो है ना 27 दिसंबर को आपने देखा मेरी जमात की कालाई की, बहुत अच्छा जो है ना आप लोगों ने काम किया। एक दिन में एक वक्त पे 14 तरबियत गाहें और कम से कम 15-20 हज़ार अफराद तक जो है ना फैमिली प्रोग्रामात, हालांकि सारी जमात इस्लामी रजिस्ट कर रही थी कि नहीं हो सकता, कोरोना है, ये है, वो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सारे नज़म ने बैठ के फ़ैसला किया कि हम ये काम करेंगे। वो काम हो गया और फिर उस पर जो है ना मेरी जमात भी मुतवज्जो हो गया, मेरी सुबह भी मुतवज्जो हो गए, आपको शाबाश का उन्होंने फ़ोन भी किया और आपकी जो है ना हौसला अफजाई भी की। लेकिन यह है कि ये काम आगे जुर्रत के साथ करने की ज़रूरत है। अगर आप जुर्रत के साथ किसी मुकाम पर भी खड़े हो जाएंगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अपने इलाकों के अंदर मरजाए खलाइक बनाए, अल्लाह ताला जमात इस्लामी को ज़िंदा करे। आज के सियासी दौर के अंदर अब बाकी जो है ना सिर्फ जमात इस्लामी की अमानत और दयानत रह गई है, जो ये दयानतदार की आदत रह गई है। बाकी तो देखो ना, पीपल पार्टी है, नून है, लोग PTI से जो है ना जिनकी शहर में मुब्तला थे मोहब्बत में, अब सारे लोग जो है ना उनको गालियाँ दे रहे हैं। खुद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना अपनी बारियाँ लगाई, 30 साल तक जो है ना इस मुल्क के अंदर जो है ना उन्होंने भी इक़्तिदार हासिल किया और एक वो काम किया, लेकिन कोई नतीजा अवाम के लिए बरामद नहीं हो सका है। इसलिए आज जमात इस्लामी की तरफ लोग मुतवज्जे हैं, बशर्ते कि हम कोशिश करें, मेहनत करें और खड़े हो जाएं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो है ना नीचे कारकुनान का, अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, रुकन बने और अब आपने ये पौधे आगे मज़ीद जो है ना इस नज़रिए को लेके जाना है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।